नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको इन अध्यायों में रत्नों के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। पिछले अध्याय में माणिक्य एवं मुक्ता के बारे में आपको वर्णन किया गया है। माणिक्य रत्न के बारे में किस प्रकार से शोधन है, किस प्रकार से मारण है बताया है, क्या गुण करता है। उसी प्रकार से मोती मौक्तिक के बारे में बताया है। अब मैं आपको इस अध्याय में प्रवाल कोरल के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रवाल ईव रत्न वर्ग में आता है। नाम संस्कृत में प्रवाल है, हिंदी में मूंगा कहते हैं, अंग्रेजी में कोरल कहते हैं। रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र CaCO3, आपेक्षिक घनत्व 2.6 से 2.7, काठिन्य 3.5। पर्याय में है प्रवाल, प्रवालक, भौमरत्न, विद्रुम, अवधि जंतु विशेषोत्थ, रक्तांग, लतामणि, अम्भोधि पल्लव, रक्तांकुर, ये इसके पर्याय विशेष हैं। इतिहास किसके बारे में है कि श्रीमद् भागवत एवं महाभारत में इसका उल्लेख अनेक स्थलों पर आया है। प्रवाल का चरक के काल में इसके आभ्यंतर प्रयोग का अनेक स्थल पर वर्णन देखा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि चरक काल में इसका आभ्यंतर प्रयोग औषधि के रूप में प्रारंभ हो गया था। परिचय: प्रवाल एक समुद्री जंतु विशेष का मृत शरीर है। छिछले समुद्री जल में ये जल जंतु अपनी जीवन यात्रा चलाते हैं। जीव शरीर में चूने की मात्रा अधिक बढ़ जाने पर जंतु मर जाते हैं और वही मृत शरीर प्रवाल कहलाता है। प्रवाल सफ़ेद, मटमैले, काले या लाल रंग का होता है। सफ़ेद एवं मटमैले रंग का प्रवाल सर्वत्र एवं बहुतायत से प्राप्त होता है। लाल या गुलाबी रंग का प्रवाल जो गोलाकार एवं व्रण रहित होता है। उसी की गणना रत्नों में की जाती है। ऐसा प्रवाल विशेष रूप से भूमध्य सागर के द्वीपों में पाया जाता है। जाति विशेष का प्राणी गोल, अनेक पैरों वाला, अंगूठी की तरह का तथा भीतर से छिद्रयुक्त होता है। इसके पलने के लिए एक निश्चित ताप वाले विशेष समुद्री स्थल की आवश्यकता होती है। मतलब एक विशेष ताप होना चाहिए समुद्री स्थलों, मतलब विशेष स्थानों पर ही इसका पालन होता है। एक समय में एक स्त्री जाति का यह जंतु करोड़ों अंडे देता है। कुछ समय पश्चात ये अंडे बड़े होकर जल जंतु बन जाते हैं। समुद्री तल में अनुकूल स्थान मिलने पर, मतलब जैसा इनका अनुकूल ताप होता है वैसा मिलने पर ये जंतु उससे चिपक जाते हैं। यह एक साथ एक स्थान पर इस प्रकार चिपकते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह आकृति बन जाती है। पश्चात ये जंतु एक के ऊपर एक लाखों की संख्या में बैठते चले जाते हैं और यह क्रम सतत चलता रहता है, जिससे वृत्ताकार रचना बनती चली जाती है। इसमें पहले जंतु का शरीर की नली हजारवें अथवा लाखवें जंतु के शरीर की नली से जुड़ी रहती है। इस नली के अंदर समुद्री जल के उनके पोषण के लिए प्रवाहित
प्रवाहित होता रहता है समुद्री जल। समुद्री जल में उपस्थित चूने के कारण कालांतर में नीचे का जंतु मर जाता है और उसका शरीर कठिन होकर पड़ा रहता है, जिससे ऊपर नए तंतुओं के बैठने की क्रिया अबाध रूप से चलती रहती है और इसी क्रिया के कारण समुद्र के उदर में प्रवाल के विस्तृत पहाड़ और चट्टान बनते चले जाते हैं। इस प्रकार से प्रवाल का ये निर्माण बताया गया है। प्राप्ति स्थान प्रवाल लता सदृश संरचना के रूप में समुद्र से प्राप्त होता है। यह इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, फ्रांस आदि देशों के समुद्र में मिलता है। भारतीय समुद्रों में श्वेत प्रवाल मिलता है। प्रवाल के भेद: वर्ण भेद से प्रवाल श्वेत, धूसर, कृष्ण एवं रक्त या गुलाबी 4 प्रकार का पाया जाता है, 4 प्रकार का माना जाता है इसको। इसमें रक्त वर्ण का प्रवाल ही विशेष उपयोगी माना जाता है। चारों प्रकार में सिर्फ रक्त वर्ण का प्रवाल ही विशेष उपयोगी है। इस प्रकार का वर्णन शास्त्रों में उपलब्ध है। आकृति भेद से यह प्रवाल शाखा, लता अथवा वृक्ष शाखा कृति वाला एवं प्रवाल मूल मधुमक्खी के छत्ते के जैसा प्रवाल मूल, इन 2 रूपों में पाया जाता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रवाल शाखा और प्रवाल मूल, इसी प्रकार की प्रवाल पिष्टि का निर्माण जब होता है तो शास्त्रों में देखा गया है कि जो मार्केट में जो प्रवाल भस्म या प्रवाल पिष्टि उपलब्ध होती है उसमें स्पष्ट लिखा होता है प्रवाल शाखा और प्रवाल मूल। तो ये 2 इन आकृतियों के कारण ही इसमें लिखा होता है। इसी प्रकार की वो होती है। इनके दोनों के अलग अलग गुण होते हैं, इसलिए उसमें क्लियर उसके ऊपर लिखा रहता है कि प्रवाल मूल शाखा है और यह प्रवाल पिष्टि प्रवाल मूल वाली है, यह शाखा वाली है। ग्राह्य प्रवाल कैसा होता है, उत्तम प्रवाल कौन सा है उसके बारे में बताया गया है। पके हुए बिंबी फल के समान लाल रंग, बिंबी फल होता है उसके समान लाल रंग होना चाहिए इसका। गोल, सीधा, लंबे आकार का, स्निग्ध, व्रण रहित, किसी प्रकार का व्रण नहीं हो उसमें, मोटा, स्थूल, इन 7 लक्षणों से युक्त प्रवाल शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। 7 लक्षण हो गए कौन से? एक तो बिंबी फल के समान लाल रंग का, गोल होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, लंबे आकार का होना चाहिए, स्निग्ध है, व्रण रहित, किसी प्रकार के कोई व्रण नहीं हो उसमें, मोटा। इस प्रकार से इन लक्षणों से श्रेष्ठ प्रवाल श्रेष्ठ माना जाता है। प्रातःकाल की सूर्य किरणों के समान लाल वर्ण का, समुद्र के जल से उत्पन्न होने वाला और कसौटी पर घिसने पर भी अपनी चमक को न छोड़ने वाला लता शाखा सदृश प्रवाल श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार के प्रवाल को, शाखा वाले को, मूल की बजाय शाखा वाला प्रवाल को श्रेष्ठ माना गया है। अग्राह्य प्रवाल में है किस प्रवाल का ग्रहण नहीं करना चाहिए? पांडुर वर्ण का अथवा मटमैले वर्ण का हो, मटमैला वर्ण हो, रूक्ष हो, व्रणयुक्त हो, छिद्रयुक्त हो, हल्का हो तथा श्वेत वर्ण वाला हो। इन 7 दोषों से मुक्त प्रवाल अशुभ माना जाता है। युक्त हो 7 से वो अशुभ माना जाता है। तो गुणों में 7 गुण वाला हो और दोष में भी 7 दोष वाला हो। इस प्रकार के 7 दोष वाला अशुभ माना जाता है और 7 गुणों वाला शुभ माना जाता है। इस प्रकार के प्रवाल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रवाल का शोधन किस प्रकार करते हैं उसके बारे में बताया है। प्रवाल शोधन, प्रवाल को जयंती स्वरस या तुंडलीय स्वरस की अथवा सर्जिक्षार युक्त जल में दोलायंत्र विधि से 3 घंटे तक शोधन करने से प्रवाल शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ 3 प्रकार की विधि बताई गई प्रवाल शुद्ध करने के लिए। नंबर 1 जयंती स्वरस, दूसरा तंडुलीय पत्र स्वरस, तंडुलीय के पत्र का स्वरस अथवा सर्जिक्षार युक्त जल, सर्जिक्षार युक्त जल, मतलब तीनों में से किसी भी एक में दोलायंत्र विधि से
3 घंटे तक स्वेदन करने से प्रवाल शुद्ध हो जाता है, ये बताया गया है। इसका मारण है, यानी भस्म कैसे बनाते हैं। प्रवाल को प्रथम शुद्ध प्रवाल को लें, इमाम दस्ते में कूट कर सूक्ष्म चूर्ण कर लें, बना लें। तत्पश्चात इसे घृतकुमारी यानी गंवार पाठा, घी कुमारी, घृतकुमारी के स्वरस अथवा शतावरी स्वरस, या तो घृतकुमारी स्वरस हो या शतावरी स्वरस हो अथवा जयंती स्वरस हो से अथवा गोदुग्ध से भावित कर, इन चारों में से किसी एक से, जयंती स्वरस, घृतकुमारी स्वरस, शतावरी स्वरस और गोदुग्ध, इन में से किसी एक में भावित कर, भावना दे करके, चक्रिका बना करके, सुखा करके, सराव संपट में बंद कर गज फुट की अग्नि में पाक करें। इस प्रकार 3 पुट देने से प्रवाल की सुंदर श्वेत वर्ण की भस्म बन जाती है। इस प्रकार श्वेत वर्ण की भस्म को प्राप्त करें। प्रवाल भस्म का वर्ण है श्वेत वर्ण। प्रवाल पिष्टि कैसे बनाई जाएगी इसकी। पिष्टि के लिए इसका शुद्ध प्रवाल को प्रथम लोहे के इमाम दस्ते में अच्छी प्रकार कूट कर कपड़ छान कर चूर्ण बना लें। अब इसे मजबूत पत्थर की खरड़ में गुलाब जल के साथ 3 दिन खूब अच्छी प्रकार मर्दन कर सुखा लें। गुलाब जल में मर्दन करें, सुखा लें। इससे यह हल्के गुलाबी रंग का होता है। इसको इस प्रकार से प्रवाल की पिष्टि बन जाती है। प्रवाल पिष्टि अनेक रोगों में अनेक विधि से प्रयोग में ली जाती है। चंद्रपुटी प्रवाल पिष्टि। शुद्ध प्रवाल के कपड़ छान चूर्ण को गुलाब जल से रात्रि के समय चंद्रमा के प्रकाश में बैठकर क्रमशः 21 दिनों तक मर्दन करने पर पिष्टि तैयार होती है। इसे चंद्रपुटी प्रवाल पिष्टि कहते हैं। चंद्रमा की चांदनी में जो 21 दिन तक लगातार घोट करके बनाई जाती है उसे वो चंद्रपुटी प्रवाल पिष्टि कहते हैं। इसमें विशेष गुण प्राप्त होता है, शीतल होती है, शीतलता देने वाली होती है। इसका प्रयोग उसी प्रकार किया जाता है। मात्रा इसकी आधी गुंजा यानी आधी रत्ती से 2 रत्ती तक रोगी के बराबर के अनुसार प्रयोग करते हैं। ये उत्तम पित्त सामक है। अनुपान इसका मक्खन और मलाई अथवा शहद से प्रयोग करते हैं। प्रवाल के गुणकर्म क्या क्या हैं। गुणकर्म में है यह रस में मधुर है, गुण में लघु है, वीर्य में शीत है। वैसे ये क्षारीय स्वाद वाला, इसका स्वाद कुछ क्षारीय होता है। दीपन, अग्नि को प्रदीप्त करने वाला। पाचन, भोजन को पचाने में उपयोगी। नेत्र के लिए हितकारी, नेत्रों के लिए, नेत्र ज्योति के लिए हितकारी होता है। त्रिदोषज्ञ, तीनों दोषों का शमन करने वाला होता है। विशेषकर पित्त सामक है, कफ वात नाशक है, बल्य है, बलशाली है, वृश्य है, वाजीकरण है, विषग्न है, विष का नाश करने वाला है। भूतग्न, भूत बाधा को नष्ट करने वाला है। एवं शुक्रल है, शुक्र को बढ़ाने वाला है, यानी वाजीकरण है, शुक्र को अत्यधिक उसे बढ़ाता है। क्षय, ट्यूबरक्लोसिस, कास, खांसी, रक्त पित्त है। अत्यधिक पसीना निकालना, अत्यधिक पसीना निकलना अथवा रात्रि में पसीना निकलने की स्थिति में ये अत्यंत लाभप्रद है। शीतल है इसलिए अत्यंत लाभप्रद है। स्वस्थ शरीर में सेवन करने से वीर्य, शक्ति और त्वचा के वर्ण को सुंदरता में परिवर्तित करता है, बढ़ा देता है सुंदरता को। इस रत्न के धारण करने से मंगल ग्रह की शांति होती है। इसके प्रमुख योग जो है उसमें अपूर्व मालिनी बसंत, कस्तूरी भैरव रस, कांचनाभ रस वृहत, पुटपक विश्वजनांतक रस, प्रवाल पंचामृत रस, प्रवाल पिष्टि, महामृगांक रस, मुक्ता पंचामृत रस, वसंत तिलक रस, रत्न गर्भ पोटली रस तथा सर्वांग सुंदर रस आदि इतने प्रकार के इसके प्रमुख योग हैं।
इन प्रमुख योगों का प्रयोग करके और इस प्रवाल का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। ये प्रवाल का आपको अध्ययन कराया गया। नमस्कार, धन्यवाद।